हमारे YouTube चैनल PMCC एजुकेशन पॉइंट 2.0 में आप सभी क्लास 12 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड में जो पेपर 7 फरवरी 2020 को मैथ का हुआ था उसके सभी 60 ऑब्जेक्टिव को सॉल्यूशन के साथ बनाएंगे। बिहार बोर्ड में 60 में से केवल 50 ऑब्जेक्टिव का ही उत्तर देना था। हमारा पहला प्रश्न है, इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स डी एक्स का मान कितना होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है हमारा ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हम लोग। एक का जो है कॉसेक एक्स डी एक्स, इसको याद कर लेंगे क्या हो जाएगा, लॉग 9x/2 प्लस के। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3 का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, देख सकते हैं हम लोग। देखिए कैसे बनेगा, दिया हुआ tan इनवर्स एक प्लस tan इनवर्स 1/3। इस सूत्र में बैठा देते हैं। tan इनवर्स क्या होता है, x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई हो जाता है tan इनवर्स। तो देखिए इसका एलसीएम निकाल देंगे, 3 प्लस 1 बटा में 3 बटा में ये 1 में 3 से गुणा कर 3 ही हो जाएगा, 3 माइनस 1 बटा में 3। tan इनवर्स 3 1 4 बटा में 3 हो जाएगा। देखिए भागा में 2 बटा में 3 हो जाएगा। tan इनवर्स 4 बटा 3, ये देखिए गुणा में हो जाएगा 3 बटा 2 हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि tan इनवर्स 2 हो जाएगा। तो देखते हैं tan इनवर्स 2 कहाँ आ रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, सही उत्तर ए हो जाएगा। देख रहे हैं 3 नंबर का, एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है। ऑप्शन दिया 10 पाई, 12 पाई, 8 पाई, 11 पाई। देखते हैं कैसे बनेगा। वृत्त का हम लोग का क्षेत्रफल होता है क्या, पाई r स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर और मीटर नहीं दिया हुआ है, तो किसके सापेक्ष बढ़ रहा है, तो त्रिज्या के सापेक्ष हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो पाई यहाँ पर 2r हो जाएगा, r के सापेक्ष x पावर n पर n, x पावर n माइनस 1 हो जाता है। अब देखिए हम लोग को चेक करना था क्या, x बराबर 6, यानी कि त्रिज्या हम लोग का सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो dA बटा dr का मान कितना हो जाता है, पाई 2। अब देखिए r के जगह पर 6 रखना, 6 6 दूनी 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ये त्रिज्या है तो इसके लिए सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखते हैं 12 पाई कहाँ पर आ रहा है। 12 पाई हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। 4 नंबर प्रश्न हम देख रहे हैं, इंटीग्रेशन 4 to 9 √x dx का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो देखिए इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x के पावर 1 बटा 2 होता है 9 4। अब देखिए यहाँ पर 4 9, तो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ऊपर भी 1 जुड़ जाएगा, 1 बटा 2 में 1 जोड़ेंगे 3 बटा 2, यहाँ पर भी 3 बटा 2 हो जाएगा। 4 9 अपर लिमिट, लोअर लिमिट हो जाएगा। अब देखिए 2 बटा 3 बाहर निकल जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 3 बटा 2। एक बार हम लोग 9 रखेंगे, एक बार 4 रखेंगे, x के जगह पर 9 4। तो अब ये यहाँ पर बना देते हैं हम लोग 2 बटा 3, 9 के पावर 3 बटा 2 माइनस 4 के पावर 3 बटा 2। तो देख रहे हैं 2 बटा 3, 9 को 3 के 9 हो जाएगा, ये पावर 3 बटा 2 है, माइनस 2 2 4 हो जाएगा, 3 बटा 2 है, तो 2 2 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, 2 बटा 3, 3 को पावर 3 3 के 9 9 होती है 27 हो जाएगा, 2 2 4 4 2 8 8 हो जाएगा। अब इसको हम लोग हटा देते हैं, 2 बटा 3 27 में 8 जाएगा, तो बच जाएगा 19 हो जाएगा हमारा, तो यानी 19 दूनी 38 बटा 3 हो जाएगा। तो देखते हैं 38 बटा 3 4 का हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा। 5 नंबर देख रहे हैं, बहुत ही आसान प्रश्न। इंटीग्रेशन 0 से π/2 है, साइन x बटा में साइन x प्लस कॉस x है, dx का मान क्या होगा। देखते हैं हम लोग, इसको पहले हम लोग i मान लेते हैं। याद रखिएगा ये फार्मूला एक हो जाता है, यानी 0 से a, अगर fx इस तरह रहेगा dx, तो इसको क्या करेंगे, a 0 रहेगा, a माइनस x इतना हो जाता है। हम लोग कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। देखिए एक बार और इसको बनाते हैं, पाई बटा 2 0, तो साइन क्या होगा, a की जगह पर क्या, a माइनस 1 जब पाई बटा 2 है, तो पाई बटा 2 माइनस x बटा में, देखिए यहाँ पर साइन पाई बटा 2 माइनस x प्लस यहाँ पर कॉस है, तो कॉस पाई बटा 2 माइनस x, यहाँ पर dx हो जाएगा। अब देखते हैं इंटीग्रेशन पाई बटा 2 0
अब देखते हैं साइन पाई बटा 2 माइनस एक्स का 10 क्लास में पढ़े हैं तो होता है हमारा का कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा हो जाता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, साइन थीटा यानी कि एक्स है डी एक्स। अब देखिए समीकरण ये क्या हो गया 2 हो गया। तो समीकरण 1 तथा 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर एग्जाम में 2 नंबर का भी आ सकता है अगर इस तरह बनाएंगे तो। अब देखिए संगत पर एक आई 2 आई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर समान है पाई बटा 0 से पाई बटा 2 है तो यहाँ पर साइन एक्स संगत पक्ष जोड़ रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा ऊपर कॉस एक्स। अब देखिए आइड में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग साइन एक्स प्लस कॉस है, 2 + 3 कहे चाहे 3 + 2 एक ही बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर लसल निकल जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखिए डी एक्स ये कट जाएगा तो हम लोग क्या बचेगा यानी इंडिया पाई बाई 2 0 यानी कि यहाँ पे 1 डी एक्स बच जाएगा। एक्स का समाकलन क्या होता है एक्स होता है 2 पाई यानी कि एक्स पाई बाई 2 0 2 पाई। देखिए अब इसका मान रखेगा पाई बाई 2 0 2 पाई इक्वल टू पाई बाई 2 पाई आई इक्वल टू पाई बाई 2 मल्टीप्लाई गुणा में है नीचे वाला ऊपर ऊपर नीचे यानी कि पाई बाई 4। अब देखिए इस तरह का अगर सवाल आएगा हम लोग का इस टाइप का A0 पर तो इसका ज़्यादातर आंसर हम लोग का पाई बाई 4 होता है। एग्जाम में डायरेक्ट मार सकते हैं हम लोग पाई बाई 4। देखिए 5 नंबर का हम लोग पाई बाई 4 ऑप्शन नंबर ए में आ रहा था, हमें सही उत्तर ए हो जाएगा। 6 नंबर कह रहा है माना कि समुच्चय n में n एक प्राकृत संख्या है, समुच्चय हम लोग को दिया है समुच्चय प्राकृत संख्या समुच्चय है r बराबर एक संबंध दिया हुआ है a, b ऐसा दिया हुआ है तो a बराबर b माइनस 2 है जहाँ b ग्रेटर देन 0। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा संबंध सही होगा। तो देखिए इसमें पहला नंबर तो कह रहा है तो b 6 से बड़ा है तो ये a है b है। तो देखिए b 6 से बड़ा है सही बात है। यहाँ पर देखिए b जो है 6 से बड़ा है तो ये तो नहीं होगा, 6 से बड़ा कहाँ है b। यहाँ देखिए b 6 से बड़ा ये भी हो जाएगा, b देखिए 6 से बड़ा ये भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए n प्राकृत संख्या है तो b में से 2 घटाएंगे, ठीक है। तो b में से 8 में से हम लोग 6 घटाएंगे क्या आ जाएगा 2, प्राकृत संख्या आ गया। यहाँ देखिए यहाँ तो नहीं हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है और यहाँ पर देख रहे हैं 8 में से अगर हम घटा रहे हैं 6 तो 2 आ जा रहा है हम लोग का 2 के बराबर हो रहा है। सॉरी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 8 में से अगर 2 घटा रहे 6 आ रहा है यानी कि a का मान आ जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं 8 में से अगर 2 घटा रहे हैं तो 6 आ रहा है जो कि यहाँ पर a की जगह पर 3 है, ये भी नहीं होगा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट मार देना है। अब देखिए 7 नंबर देखते हैं इंटीग्रेशन 0 to 2 है e⁻x/2 dx। तो देखते हैं ये कैसे बनेगा। 7 नंबर है, 7 नंबर पहले क्या करेंगे इसका हम लोग समाकलन निकालते हैं e⁻x। देखिए ये बेसिक फार्मूला होता है e⁻x का इंटीग्रेशन जो होता है e⁻x हम लोग इतना ही जानते हैं, लेकिन बेसिक फार्मूला x का गुणांक जो होता है वो नीचे लिखा जाता है। यहाँ पे x का गुणांक 1 है तो 1 नीचे लिखा जाता है, ये x का गुणांक कहलाता है। लेकिन यहाँ पर 1 रहता है इसलिए डायरेक्ट हम लोग e⁻x लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या होगा e⁻x/2 तो होगा, लेकिन x का गुणांक यानी कि x/2 है तो 1/2 x, तो x का गुणांक क्या हो गया 1/2 हो गया। यहाँ पर 1/2 लिखना पड़ेगा, ये क्या है x का गुणांक, हम समझने के लिए लिख दे रहे हैं x का गुणांक। अब देखिए यहाँ पर 2 0 है तो लिख दिए 2 0। अब देखिए 2 ऊपर चला जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा e⁻x/2, यहाँ पर 2 0। अब देखिए यहाँ पर मान रख रहे हैं हम लोग x/2 पहले 2 रखेंगे 2/2 माइनस e 0/2 यानी कि 2 कट जाएगा 2 e माइनस 0 में 2 से भाग 0 तो किसी भी संख्या का पावर 0 है उसका मान 1 हो सकता है। तो देखिए e 2 e माइनस 1 हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, सही उत्तर ए हो जाएगा। अब देख रहे हैं 8 नंबर हम लोग प्रश्न देख रहे हैं। 8 नंबर में कह रहे हैं एक वक्र दिया हुआ है, वक्र y बराबर दिया है 2x² प्लस 3 साइन x के x/0 पर अवलंब की प्रवणता कह रहा है। तो देखिए कैसे बनेगा। प्रवणता कभी भी निकालने के लिए या तो स्पर्श रेखा निकालना होगा तो dy/dx इस तरह कर देते हैं। 2 2 4 हो जाएगा x प्लस 3 साइन का cos x हो जाएगा। अब निकालना था क्या x बराबर 0 पर, तो इतना केवल निकाल देंगे 4 यहाँ पर 0 प्लस 3 cos 0 डिग्री का मान हम यहाँ पर रख देंगे
ये जित 0 हो जाएगा 3, 0 का cos 0 का मान 1 हो तो 3। तो ये हमारा स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगा, स्पर्श रेखा की प्रवणता या ढाल भी स्लोप कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है क्या, अभिलंब की प्रवणता। तो स्पर्श का पूछता तो इतना ही हो जाता हमारा आंसर, लेकिन यहाँ पूछ रहा है अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगा, -1/dy/dx। -1 dy/dx का मान 3 है, तो यहाँ पर 3 रखते हैं, देखते हैं कहाँ पर आ रहा है। 8 नंबर ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा। 9 नंबर हम लोग प्रश्न देख रहे हैं, दिया हुआ है यूनिट वेक्टर i डॉट j क्रॉस k प्लस j डॉट i क्रॉस k प्लस k डॉट i क्रॉस j का मान पूछ रहा है। तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए इसके लिए पहले ये वृत्तीय आरेख अपने दिमाग में सेट करना है, एग्जाम में लिखना नहीं है, ये सब इस समझाने के लिए हम लोग लिख दिए हैं। देखिए i यहाँ पर हो जाएगा, j हो जाएगा या k हो जाएगा। तीर की दिशा में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, विपरीत दिशा में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए ये हम बना रहे हैं, i हो गया डॉट j क्रॉस k। तो देखिए j क्रॉस k यानी कि तीर की दिशा में जा रहे हैं, तो i प्लस में हो जाएगा हम लोग का प्लस। देखिए j है तो j ये अलग अलग है, लिख देते हैं डॉट i k। तो देखिए यहाँ पर i और k विपरीत जा रहा है, इस तरह तीर इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो माइनस में हो जाएगा j, यानी माइनस j हो जाएगा। अब देख रहे हैं प्लस k डॉट इंटू आई जे। तो देखिए आई जे तीर के साथ जा रहा है, तो यहाँ पर k प्लस में हो जाएगा। देखिए वेक्टर यूनिट वेक्टर में a डॉट a समान रहता है, इसका मान 1 हो जाता है। प्लस माइनस माइनस, इसका भी मान 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो देखते हैं 9 नंबर का हम लोग का ऑप्शन में 1 ए नंबर में आ रहा है। अब देखिए 10 नंबर का आ रहा है। 10 नंबर में दिया हुआ है यदि ए बी सी ए पी में है, ए बी सी ए पी में है, तो कह रहा है सारणी की इतना का मान निकालना है। तो देखिए कैसे बनेगा, x प्लस 1 x प्लस 2, बहुत रिपीटेड सवाल है ये, 2-3 सेट में आ गया है। x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4, यहाँ पर x प्लस a x प्लस b x प्लस c हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अप्लाई क्या करेंगे, यूजिंग r1 माइनस r2 हो जाएगा, एंड r2 चेंज टू r2 माइनस r3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे, यानी कि x प्लस 1 में से ये घटा देंगे x प्लस 2, तो ये x कट जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो -1, तो यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ 2 में से 3 जाएगा -1, यहाँ पर जाएगा a माइनस b हो जाएगा, x कट जाएगा इधर से भी r2 माइनस r3 -1 यहाँ पर हो जाएगा b माइनस c, बाकी सब लिख देंगे x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस c। अब यहाँ पर देखिए जब AP में कोई हो जाता है तो इसको b माइनस c कर देंगे, c माइनस b कर देंगे, और दोनों में से कॉमन निकालेंगे आगे पीछे, तो ये क्या हो जाएगा b माइनस a c माइनस b, तो आगे पीछे करेंगे a माइनस b हो जाएगा और हो जाएगा b माइनस c, समीकरण 1। अब देख रहे हैं a माइनस b बराबर है b माइनस c के, तो हम लोग क्या करेंगे, तो a माइनस b के जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिप्लेस नहीं हो जाएगा b माइनस सी, क्योंकि बराबर है, और जब यहाँ पर b माइनस सी रखेंगे तो क्या हो जाएगा -1 b माइनस सी -1 b माइनस सी, तो दो पंक्तियाँ क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ r1 एवं r2 समान है, और जब समान हो जाता है तो डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट का मान हो जाता है 0। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट मान लिए, तो 0 देखते हैं कहाँ आ रहा है, 10 नंबर ऑप्शन ए में आ रहा है, तो सही उत्तर ए। अब देखते हैं हम लोग 11 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, वेक्टर आई जे क्रॉस वेक्टर जे। तो इसका मान देखिए समान रहता है तो 0 हो जाता है, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। 12 नंबर देखते हैं, 12 नंबर में कह रहा है ए इक्वल टू ए आई जे एम गुणे एन, एक वर्ग भी होता है, वर्ग भी होता है ना, तो इसका शर्त होता है कब वर्ग भी होगा, तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, तो हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, कह रहा है ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं कि पी ए बटा बी इक्वल टू पी बी बटा ए, जहाँ इक्वल नॉट 0 है, तब क्या होगा। तो देखिए हम लोग देखते हैं 13 नंबर का दिया हुआ हम लोग क्या, पी ए बटा बी
इक्वल टू पी बी बटा ए, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं। इसका मान क्या होता है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, बाटा वाला नीचे है तो बी हो जाएगा, इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी कहें चाहे बी इंटरसेक्शन ए, एक ही बात होता है। बाटा में ए है तो पी ए, ये ऊपर ऊपर ये कट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा। और तीसरा गुणा करें, इसमें 1 से गुणा करें पी ए हो जाएगा, इसमें 1 से गुणा करें तीसरा पी बी हो जाएगा। तो देखते हैं 13 नंबर में कहाँ आ रहा है, पी ए बटा पी बी, सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा। अब देखते हैं 14 नंबर हम लोग प्रश्न। 14 नंबर में कह रहा है इंटीग्रेशन √1 माइनस साइन 2x dx का समाकलन क्या होगा। तो आइए देखते हैं इंटीग्रेशन। देखिए 1 बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए इंटीग्रेशन या अवकलन में हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो लिखते हैं, सही बात है, लेकिन इसमें कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो ज़्यादातर सुविधा रहेगी। मैंने देखिए साइन 2x का सूत्र होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के सापेक्ष हो रहा है। तो देखिए हमारा सूत्र बढ़ जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का सूत्र पर बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वर्गमूल निकल रहा है, 2 में से 1 निकल जाए, 4 रहेगा तो 2 निकल जाए, आधा आधा निकलता है तो यहाँ पर नहीं रहेगा। यानी कि हमारा हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए इसका जो समाकलन कॉस का होता है हमारा साइन एक्स होता है, और साइन का माइनस में होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में माइनस कॉस, कांस्टेंट हो जाएगा के। तो देखिए 14 नंबर का हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है इसका मान। अब देखिए हम लोग 15 नंबर बनाते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स स्क्वायर साइन एक्स के पावर 3 डी एक्स के मान क्या हो। तो देखते हैं यहाँ पर इसका मान पूछ रहा है। तो पहला नंबर लेट मान लेते हैं, टी बराबर एक्स के पावर 3, ज़्यादा पावर वाला मानते हैं क्योंकि एक्स के पावर 3 करेंगे ना, इसका अवकलन करेंगे तो 3 एक्स के पावर 2 हो जाएगा। तो आ जा रहा है, इसका करेंगे तो पावर 3 नहीं आएगा, इसलिए हम इस बड़ा वाला मान लिए। डी टी बाई डी एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर dx का मान निकालेंगे हम लोग, इसके कहने का मतलब है तो dx की जगह पर 3x स्क्वायर आ जाएगा, 3x स्क्वायर की जगह पर dx आ जाएगा, dx से dt बटा में 3x स्क्वायर। अब देखिए इसमें मान हम लोग रखते हैं x स्क्वायर जस्ट करता है साइन, अब देखिए x के पावर t के जगह पर 3 के जगह पर t रख दिए, गुणे dx की जगह पर हम लोग रख देंगे dt बटा में 3x स्क्वायर, कट जाएगा यानी कि 1/3 बाहर निकल जाएगा, साइन टी हो जाएगा और डी टी हो जाएगा। अब देखिए साइन टी का जो समाकलन होता है कॉस होता है इंटू माइनस कॉस, कॉस टी प्लस कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पर -1/3 कॉस टी, टी का मान माने क्या, x के पावर 3 प्लस के। तो देखते हैं कहाँ आ रहा है हम लोग का ऑप्शन नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा आ रहा है, तो सही उत्तर हमारा ए हो रहा है। अब देखते हैं 16 नंबर कह रहा है यदि ए कोटि 2 व्युत का व्युत्क्रमणीय अवयव है, यानी 2 गुणे 2 का व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो कहा डिटर्मिनेंट ए इनवर्स बराबर होगा। तो देखिए इसका सूत्र हो जाता है, आइए देखते हैं 1 बटा डिटर्मिनेंट ए, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए इस तरह भी कह सकते हैं। देखते हैं 16 नंबर का हम लोग क्या आ रहा है, 16 नंबर का मतलब सही उत्तर आ रहा है बी। 17 नंबर हम लोग देख रहे हैं, 17 नंबर कह रहा है अवकल समीकरण 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटम डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 की कोटि होगी। देखिए इसका कोटि निकालना होगा, तो कोटि बराबर क्या होता है, मैक्सिमम बार अवकलनों की संख्या। तो देखिए मैक्सिमम बार अवकलनों की संख्या यहाँ पर देखते हैं 2 है, तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं, कह डी बटा में डी एक्स साइन 4x का अवकलन क्या होता है। देखते हैं कैसे बनेगा अवकलन, पहले इसका करेंगे टोटल, पहले बाहर से घर में जाते हैं तो बाहर वाले को पहले समाकलन, तब अंदर वाले का। देखिए तो साइन का जो होता है इसका हो जाएगा कॉस 4x इंटू 4 का 4 कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा। अब 4 cos 4x, देखते हैं 4 cos 4x कहाँ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, तो हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा। 19 नंबर देख रहे हैं, दिया हुआ है वेक्टर ए इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस k, फिर b बराबर दिया है 4i माइनस 5j प्लस 3k और a डॉट b का मान। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। इसमें क्या होता है, i के गुणांक में i के गुणांक, j के गुणांक j से गुणांक में गुणा, i k के गुणांक k के गुणांक से मल्टीप्लाई करो, सभी को ऐड कर देंगे। 3 यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर -5, चिन्ह के साथ मल्टीप्लाई करें 1
3 हो जाएगा। 10 4 3 12, 5 दूनी 10, 3 यहाँ पर ऐड कर देंगे 15 माइनस 10 यानी कि 5। देखिए 19 में 5 कहाँ आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। 20 नंबर हम लोग देख रहे हैं। 20 नंबर दिया हो इंटीग्रेशन π/2 0 यानी 0 से π/4 दे रहा है tan स्क्वायर x dx। तो देखिए 20 नंबर कैसे बनेगा। अब देखिए इसको पहले फार्मूला पर हम लोग तोड़ देते हैं इसको। tan स्क्वायर एक्स का होता है क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक फार्मूला होता है। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का हम फार्मूला पर तोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा tan x, इसका हो जाएगा x π/4 0। अब देखिए ये जो चिन्ह लगा हुआ अपर लिमिट लोअर लिमिट, इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग, इस तरह भी π/4 0 माइनस x π/4 0। तो देखिए यहाँ पर मान रख देंगे इसका tan π/4 माइनस tan 0 माइनस यहाँ पर देखिए π/4 माइनस 0 हो जाएगा। मान इसमें रखेंगे तो पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। इसका मान होता है tan π/4 का मान 1 होता है, इसका मान 0 होता है, माइनस π/4 माइनस 0। अब देखिए 1 में से ये जाएगा 0 तो 1 हो जाएगा माइनस π/4। तो देखते हैं कहाँ आ रहा है हम लोग का 19-20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। अब देख रहे हैं 21 नंबर में। 21 नंबर का है यदि संक्रिया दिया हुआ है a स्टार b बराबर 3a प्लस 4b माइनस 2 परिभाषित हो 4 स्टार 5 का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, देखते हैं कैसे बनेगा। 3 a के जगह पर यहाँ पर 4 है, b के जगह पर हमारा 5 है, तो a के जगह पर 4 रख देंगे प्लस 4 और b के जगह पर हम लोग रख देंगे 5 माइनस 2 यानी कि 4 3 12 5 चौका 20 माइनस 2। यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा हमारा 32 में से 2 जाएगा 30। हम लोग देखते हैं 21 का ऑप्शन नंबर आ रहा है 30 ए। पूछ रहा है 22 में वाई अक्ष की दिक् को जाए, तो वाई अक्ष की दिक् को जाए में क्या होता है, यानी कि एक्स जेड नहीं है तो एक्स का मान 0 हो जाएगा, वाई का मान 1 हो जाएगा, जेड का मान 0 हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक्स अक्ष का पूछता तो एक्स का मान रहता यानी कि एक्स का 0 और वाई जेड 0। जेड का पूछता तो एक्स वाई 0 हो जाता और जेड का मान 1 हो जाता। यहाँ पर हम लोग वाई अक्ष का पूछा है तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 23 नंबर हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है इंटीग्रेशन निकालना है किसका, तो dx बटा में साइन स्क्वायर एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स। 2 नंबर का भी ये प्रश्न पूछता है, देखिए कैसे बनेगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक छिपा हुआ है, साइन कॉस का मान दिया हुआ है, तो साइन कॉस में एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है, बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करें, अलग अलग इसको तोड़ देंगे, साइन स्क्वायर एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये समाकलन के फार्मूला पर लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं हम लोग। बीच में प्लस है तो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखिए ये कट जाएगा, कॉस से कॉस वाला कट जाएगा और बच जाएगा क्या, 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर एक है तो कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पर। तो अब देखते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा डी एक्स। देखिए इसका समाकलन जो होता है tan x होता है, इसका होता है माइनस कॉट एक्स, कॉन्स्टेंट के हो जाएगा। देखते हैं हम लोग, तो इसका ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है तो सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा। कह रहा है 24 नंबर में मापांक निकालने के लिए 7i माइनस 2j प्लस के। तो देखते हैं कैसे निकलेगा मापांक। तो अंडर रूट कर देंगे 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 1 का स्क्वायर, 7 7 49 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस 1 और इसको ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, अंडर रूट 54। इसको तोड़ देंगे तो 9 छक्का 54, 9 का वर्गमूल 3, 6 का नहीं निकलेगा। तो देखते हैं 24 के कहाँ आ रहा है, 9 रूट 6 3 रूट 6 आ रहा है तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। 25 देख रहे हैं, 25 में कह रहा है यदि ए और बी समान कोटि के सममित अवयव है तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा। देखिए हम लोग देखते हैं तो ये सममित अवयव जब रहेगा ए एवं बी यहाँ पर समान कोटि के सममित अवयव हो तो सममित अवयव होता है तो क्या ए ट्रांसपोज ए होता है और बी ट्रांसपोज बी होता है। तो कह रहा है इसका ये क्या होगा, ए बी माइनस बी ए का मान। तो इसका निकालते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है।
तो देखिए इस ट्रांसपोज यहाँ पे इसका हो जाएगा, फिर बी ए हो जाएगा। देखिए इसका सूत्र होता है, जब इस तरह ट्रांसपोज होता है तो बी दूसरा का पहला आता है, पहल का बाद में आता है। यहाँ पर ए पहले आ जाएगा, बी बाद में आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बी ट्रांसपोज बी है और ए ट्रांसपोज ए है, ए ट्रांसपोज ए है, बी ट्रांसपोज बी है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, ए बी को इधर ला देते हैं, अब प्लस में बी ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन निकालते ए बी माइनस बी ए, यहाँ पर हो जाएगा। देखिए ये जो कंडीशन होता है, अब देखिए एक नोट में याद रखिएगा, विषम सममित, देखिए सममित सममित अव्यूह, अव्यूह में क्या होता है, ए ट्रांसपोज ए हो जाता है। अब विषम सममित जो होता है, विषम सममित, तो ए ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस ए आता है, तो समान संख्या। देखिए इसका ट्रांसपोज किए तो देखिए माइनस में आ गया है, तो देखते हैं माइनस में आ जाएगा। विषम सममित देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, विषम सममित अव्यूह, हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं 26 नंबर दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 1 से √3 है dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। इसको एक स्क्वायर करेंगे तो वही बात हो जाएगा, सूत्र tan पर बैठ गया है, tan इनवर्स x बाई ए होता है, x एक जगह पे 1 बाई 1। अब देखिए √3 1, अब देखिए यहाँ पर मान रखते हैं √3, एक बार रख देते हैं 1। √3 जो मान होता है tan का 60 डिग्री का मान होता है, तो पाई माइनस 3, इसका पाई बाई 4 होता है। एलसीएम निकाल 4 में पाई से 4 पाई, 3 में इससे 3 पाई हो जाएगा, 3 गुणे 4, इस तरह भी डायरेक्ट बना सकते हैं। पाई हो जाएगा 4 पाई में से 3 पाई जाएगा, 4 3 12। देख रहे हैं पाई बटा 12 ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है। अब देखिए 27 नंबर जो है, 27 नंबर हम लोग का फार्मूला ही हो जाता है, इसको हम लोग याद रख लेंगे। कह रहा है क्या, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स का क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर हम लोग देखते हैं, 28 नंबर में कह रहा है आई क्रॉस जे का मान क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पर, इसको वृत्तीय वाला देखते हैं, के आई जे और के, तो तीर की दिशा में जाएगा तो प्लस, विपरीत जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देख रहे हैं आई जे, तो आई जे साथ प्लस में जा रहे हैं तीर की दिशा में, तो हमारा हो जाएगा प्लस के। तो देख रहे हैं ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन के यहाँ पर दिया है, ऑप्शन डी। माइनस में नहीं मारना है, एक बार दिमाग लगा लेना है इसको। अब देखिए हम लोग 29 नंबर देखते हैं, कह रहा है बिंदु 1 0 2 का पोजीशन वेक्टर कह रहा है स्थिति सदिश। तो देखिए पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा। पोजीशन वेक्टर निकालने के पहले में आई, दूसरा में जे और तीसरा में के लगा देते हैं। तो इसको देखिए, जे तो 0 है, मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, तो आई प्लस 2 के। तो देखते हैं आई प्लस 2 के कहाँ आ रहा है, आई प्लस 2 के, हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी आ गया। 30 नंबर हम लोग देखते हैं, तो डी बाई डी एक्स लॉग कॉस ई के पावर एक्स कह रहा है, इसका अवकलन क्या होगा। तो देखते हैं कैसे बनेगा। पहले इसका अवकलन करेंगे, फिर कॉस एक्स का करेंगे, फिर ई के पावर एक्स का करेंगे तीसरा का। तो याद रखेंगे हम लोग, डी बटे में डी एक्स अगर लॉग एक्स है तो इसका होता है 1 बाई एक्स, डी बटे में डी एक्स ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर लॉग है तो 1 बाई एक्स जब पूरा है तो कॉस ई के पावर एक्स हो जाएगा। अब देखिए कॉस एक्स का होता है क्या, साइन माइनस साइन ई के पावर एक्स, और ई के पावर एक्स होता है ई के पावर एक्स। ऊपर देखिए क्या होता है, माइनस है तो माइनस साइन एक्स बटा कॉस एक्स, क्योंकि थीटा समान है तो tan एक्स हो जाएगा इंटू, अब देखिए ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स आगे करते हैं। देखते हैं ऑप्शन 30 का कहाँ आ रहा है, माइनस ई के पावर tan ई के पावर एक्स, हमारा ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। अब देख रहे हैं 31 नंबर प्रश्न कह रहा है, 31 नंबर में कह रहा है इस, यह भी अवकलन कह रहा है ई के पावर कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है। देखिए कैसे बनेगा, इसको इस तरह भी बना सकते, डी बटे में डी एक्स, यहाँ पर देखिए ई कॉस एक्स, तो कॉस एक्स के सापेक्ष यहाँ पर करेंगे कॉस एक्स के सापेक्ष गुणे डी, यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। देखिए इसका जो कॉस एक्स के सापेक्ष हो रहा है तो ये इतना ही हो जाएगा। अब ये कॉस का होता है क्या, माइनस साइन एक्स, तो देखिए ई के पावर एक्स माइनस साइन एक्स कहाँ पर आ रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 नंबर हम लोग प्रश्न देख रहे हैं, कह रहा है टाइन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 का मान होगा। तो देखिए कैसे बनेगा,
इसका जो मान होता है tan इनवर्स रूट 3 का, पहले लिख लेते हैं tan इनवर्स के बाद ऐसे देख tan इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस कॉट इनवर्स माइनस थीटा, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा होता है रूट 3। अब देखिए इसको बनाते हैं tan इनवर्स रूट 3 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा कॉट इनवर्स रूट 3। देखिए इसका एक सूत्र होता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान होता है पाई बाई 2। यहाँ पर पाई है, इसका लॉसन निकाल देंगे, 2 हो जाएगा पाई माइनस 2 पाई, घटा दें 2 पाई में से 1 पाई तो माइनस पाई बाई 2। देखते हैं माइनस पाई बाई 2 हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब देखिए 33 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी सरल रेखा का दिक् अनुपात दिया हुआ है। दिक् अनुपात हम लोग का दिया है कितना, 1 3 5, तो स्पर्श रेखा दिक् हो जाए। देखिए कैसे निकलेगा, 1 3 5 दिक् अनुपात दिया हुआ है। दिक् को ज्याय निकालने के लिए पहले इसका इस तरह कर लेते हैं, 1 9 25, 1 9 25 को जोड़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 35। अब दिक् को ज्याय निकालना है, दिक् को ज्याय यानी कि डायरेक्शन को साइन क्या हो जाएगा, 1 में अंडर रूट 35 हो जाएगा, 3 बटा अंडर रूट 35 हो जाएगा, और देखिए 5 बटा अंडर रूट 35 हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पर आ रहा है, 1 बटा अंडर रूट 35, 3 बटे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है। अब देखिए 34 नंबर का आ रहा है इंटीग्रेशन dx क्या होगा। तो देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पर एक छिपा हुआ है, एक dx, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 से सफेद, क्योंकि 1 के पास 0 का मान 1 होता है। अब देखिए 0 प्लस 1 बटन 0 प्लस 1 प्लस के, यानी कि x प्लस के। देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर आ रहा है ए में, तो हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा। देखिए 35 नंबर का आ रहा है पी ए बराबर दिया हुआ है हम लोग का 1/2, पी बी बराबर दिया हुआ है 0, तो कह रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए कैसे बनेगा इसका मान, तो देखिए पी, इसका सूत्र होता है ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी बी। और देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी बहुत आसान है, इसका मान 0 दिया है, किसी भी संख्या में 0 से भाग दे देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए हमारा सही उत्तर आ जाएगा परिभाषित नहीं, 0 से भाग देने में परिभाषित नहीं होता है, परिभाषित नहीं, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। सही उत्तर डी, 0 नहीं भरना है।